हमने जहर को अलग कर दिया। 1947 में भारत पाक बंटवारे की घोषणा के बाद एक जनसभा में सरदार पटेल ने जब यह बयान दिया था, तब उनका इशारा इस बात की तरफ था कि धर्म के आधार पर हिंदुस्तान में जो राजनीतिक अस्थिरता, फसाद, उन्माद, खून खराबा और अशांति फैली थी, उससे अब हमेशा के लिए हिंदुस्तान को छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन इस बात को अभी ज्यादा वक्त भी नहीं बीता था, तभी पाकिस्तान ने सरदार पटेल और पंडित नेहरू के नाम एक ऐसा तोहफा भेजा जिसने पहले से ही बंटवारे की जख्म से छलनी हिंदुस्तान के सीने को एक बार फिर से चीर कर रख दिया था। दरअसल नफरत की बुनियाद पर बने पाकिस्तान का ये वो चेहरा था जिसे हिंदुस्तान पहली बार देख रहा था। तारीख थी 15 अगस्त 1947 की, जब हिंदुओं की लाशों से भरी हुई 8 डब्बों वाली 10 डाउन एक्सप्रेस, जिसे लाश गाड़ी और भूत ट्रेन भी कहा जाता है, पाकिस्तान से चलकर हिंदुस्तान के अमृतसर रेलवे स्टेशन पहुंची। इसी ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर लिखा था, ये ट्रेन हम नेहरू और पटेल के नाम आजादी की सौगात के तौर पर भेज रहे हैं। इतिहास के स्याह पन्नों में दर्ज रूह कपा देने वाली पाकिस्तान की क्रूरता की यह कहानी क्या है, आइए शुरू से शुरू करते हैं। वो सुबह भारत की आजादी के जश्न की पहली सुबह थी। तारीख 15 अगस्त 1947। वो तारीख जब सालों की गुलामी के बाद हिंदुस्तान आखिरकार आजाद हुआ था। ब्रिटिश हुकूमत का झंडा उतरने के बाद दिल्ली पर तिरंगा लहरा रहा था। लोग सड़कों पर खुशियों से झूम रहे थे। लेकिन दिल्ली से सैकड़ों मील दूर अमृतसर का रेलवे स्टेशन अभी भी एक शरणार्थी शिविर में तब्दील हुआ पड़ा था। लाल ईंटों से बना यह स्टेशन उस वक्त भी जश्न की बजाय दर्द और मातम का ठिकाना बना हुआ था। वजह यह थी कि पश्चिमी पंजाब से आए हजारों हिंदू और सिख यहां डेरा डाले हुए थे। प्रतीक्षालय से लेकर प्लेटफॉर्म तक लोग ठसाठस भरे थे। इनमें से लगभग हर आदमी अपने किसी लापता परिजन को खोजने की आस में इधर उधर भाग रहा था। भीड़ इतनी थी कि स्टेशन पर पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी। लेकिन जैसे ही स्टेशन पर कोई ट्रेन आती थी तो लोगों की भीड़ उस तरफ उमड़ पड़ती। बदहवासी के साथ एक उम्मीद में हर कोई अपने भाई बहन, माँ बाप या बच्चे को पुकारता, ट्रेन के डिब्बों में झांकने लगता। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उम्मीद टूटने पर ट्रेन की सीटों पर सिर पटकते, फफक फफक कर रोते। कुछ लोग चिल्ला चिल्ला कर अपने लापता परिजनों का नाम पुकारते हुए पागलों की तरह इस डिब्बे से उस डिब्बे तक भागते रहते थे। हर आती हुई ट्रेन इन लोगों के लिए एक आखिरी उम्मीद की तरह होती थी, लेकिन ज्यादातर बार ये उम्मीद टूटकर बिखर जाती थी। मातम और नाउमीदी से भरे इसी गमगीन माहौल में अचानक भीड़ को चीरते हुए बड़ी तेजी के साथ स्टेशन मास्टर चानी सिंह अपने ऑफिस के रूम से निकलकर प्लेटफॉर्म की तरफ भागे जा रहे थे। ऊंचे कद काठी वाले चानी सिंह एक अधेड़ उम्र के सिख थे। उनके हाथ में एक लाल झंडा था। दरअसल चानी सिंह को यह सूचना मिली थी कि 10 टाउन एक्सप्रेस थोड़ी देर में अमृतसर स्टेशन पर पहुंचने वाली है। यह ट्रेन पाकिस्तान से आ रही थी। स्टेशन पर मौजूद लोगों के लिए हर आती हुई ट्रेन की तरह यह ट्रेन भी उम्मीदों से भरी थी। इसलिए 10 डाउन एक्सप्रेस के आने की जानकारी मिलते ही एक बार फिर से अपनों की तलाश में लोग प्लेटफॉर्म की ओर भागे। वहां मौजूद सभी लोगों की निगाह बेहद धीरे धीरे चलती आ रही उस ट्रेन पर टिकी हुई थी। चानी सिंह ने लाल झंडा दिखाया और भारी भरकम दैत्याकार इंजन वाली भाप उगलती वो ट्रेन धीरे धीरे रेंगती सी हुई प्लेटफॉर्म पर रुक गई। इस ट्रेन की सारी खिड़कियां खुली हुई थी, लेकिन उनमें से कोई भी चेहरा बाहर झांकता हुआ नहीं दिख रहा था। ना किसी की आवाज, ना कोई बच्चे की किलकारी, सिर्फ सन्नाटा। एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ट्रेन खड़ी रही, लेकिन ना तो एक भी दरवाजा खुला, ना ही कोई यात्री बाहर निकला। लोगों को यह भांपते हुए देर नहीं लगी कि यह किसी अनहोनी का इशारा था। प्लेटफॉर्म पर खड़ी भीड़ सन्न रह गई। किसी अनहोनी की आशंका से स्टेशन मास्टर चानी सिंह का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने इंजन की तरफ देखा। ड्राइवर का चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। उसके आसपास 4 सशस्त्र सैनिक उसकी हिफाजत में खड़े थे। चानी सिंह को समझते देर न लगी कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। उन्होंने हिम्मत जुटाई और पहली बोगी का दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही वो बोगी के अंदर दाखिल हुए, उनकी सांसें थम गई। सामने वो जो कुछ भी देख रहे थे
उस पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो सच था। सच ये कि ट्रेन का वो पूरा का पूरा डिब्बा सिर्फ और सिर्फ लाशों से भरा पड़ा था। फर्श पर इंसानी शवों के ढेर थे, काटे हुए गले, फटी हुई खोपड़ियां, बाहर निकली हुई आंतें और बिखरे हुए हाथ पांव। हर तरफ सिर्फ मौत का मंजर था। हवा में खून की बदबू घुली हुई थी। तभी उस भयानक सन्नाटे में चानी सिंह को अचानक किसी के करहाने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि शायद कोई जिंदा बच गया हो। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, सुन रहे हो? सुन रहे हो? यह अमृतसर है। तुम हिंदुओं और सिखों के बीच हो, डरो मत, यहां पुलिस भी है। चानी सिंह की आवाज सुनकर लाशों के ढेर में हलचल होने लगी। सबसे पहले एक औरत उठ खड़ी हुई। उसका चेहरा खून और आंसुओं से सना था। उसने अपने आसपास पड़े खून के गड्ढे से अपने पति का कटा हुआ सिर उठाया और उसे सीने से लगाकर दहाड़े मारकर वो रोने लगी। उसकी चीख और चित्कार ऐसी थी कि आसपास के लोग सिहर उठे। पास ही कुछ बच्चे अपनी मरी हुई माओ की गोद में सिसक रहे थे। कुछ मर्द लाशों के ढेर में से अपने परिजनों को खींचकर बाहर निकाल रहे थे। लेकिन जब उन्हें पता चलता था कि उनके प्रियजनों की मौत हो चुकी है, तो उनका धैर्य जवाब दे जाता था। उनकी चित्कार हर तरफ गूंजने लगती थी। एक बूढ़ी औरत जिसने अपनी पूरी फैमिली खो दी थी, बस एक कोने में बैठकर लगातार सिर्फ आसमान को तक रही थी। उसकी आंखों के आंसू भी शायद सूख चुके थे। एक नौजवान गुरदास अपनी बहन को ढूंढ रहा था। उसने ट्रेन के हर डिब्बे में झांका, हर लाश को पलटा। आखिरकार उसे अपनी बहन मिली, लेकिन मुर्दा। उसकी मेहंदी लगी हथेलियां अभी भी चमक रही थी, जैसे वो कुछ दिन पहले ही दुल्हन बनी हो। गुरदास ने उसे सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी चीखें सुनकर आसपास के लोग भी रो पड़े। प्लेटफॉर्म पर खड़ी भीड़ को जब यह दिल दहला देने वाला सच समझ में आया, तो लोग गुस्से और दर्द से फट पड़े। कुछ चीख रहे थे, कुछ सिर पीट रहे थे, कुछ बस खामोश होकर आसमान की तरफ देख रहे थे। मौत का यह मंजर देखकर चानी सिंह की हिम्मत जवाब दे रही थी। फिर भी किसी तरह एक एक करके उन्होंने ट्रेन की सभी 8 बोगियों को चेक किया। कमोबेश हर डिब्बे में वही भयानक दृश्य था, लाशें, खून और करहाने की आवाजें। अंतिम डिब्बे तक पहुंचते पहुंचते चानी सिंह की तबीयत भी बिगड़ने लगी। खून और लाशों की गंध से उनकी नाक फटी जा रही थी। भारी कदमों से लड़खड़ाते हुए प्लेटफॉर्म पर रुक गए। उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, हे भगवान, तूने ऐसा क्यों होने दिया? क्यों? आखिरकार बेजान पड़ रहे शरीर और लड़खड़ाते कदमों से चानी सिंह ट्रेन के सबसे पिछले हिस्से की तरफ पहुंचे। लेकिन वहां उन्होंने जो कुछ देखा, उसको देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल ट्रेन के इस आखिरी डिब्बे पर बड़े बड़े सफेद अक्षरों में हत्यारों का एक तंज भरा संदेश लिखा था, ये ट्रेन हम नेहरू और पटेल के नाम आजादी की सौगात के तौर पर भेज रहे हैं। यह संदेश पढ़कर चानी सिंह का खून खौल उठा, लेकिन वो इतना टूट चुके थे कि उनमें अब कुछ बोल सकने की हिम्मत ना बची थी। उसी वक्त दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराने के बाद जो भाषण दिया था, उस भाषण के शब्द ट्रिस्ट विद डेस्टिनी यानी नियति से मुलाकात पूरी दुनिया में गूंज रहे थे।